देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, साइंस एंड टेक करने वाले हैं, समझ रहे हो। और साइंस एंड टेक में ये आई थिंक साइंस एंड टेक का पहला क्लासेस होगा। जी सर। यस सर। हाँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, हालांकि आपको पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बीपीएससी में इसका क्या है, लास्ट सेक्शन होता है जीएस2 का। जीएस2 का लास्ट सेक्शन होता है, ठीक है। और उसमें भी क्या होता है, हमको उसमें 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। और दोनों क्वेश्चंस कितने नंबर का होता है, 36 36 नंबर का, ठीक है। दोनों क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, 36 36 नंबर का। अब देखो क्या है, 36 में क्या होता है कि एक तो आपको शॉर्ट्स हो जाएंगे, इसमें आपको छोटे छोटे कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है, जो आपको डेली करवाया जाता है सुबह सुबह मॉर्निंग में। एक हो जाएगा आपका लॉन्ग आंसर 38 मार्क्स का, ठीक है। अब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप डिफर कर सकते हो, ठीक है। जब भी मैं मेंस लिखता था, ठीक है, तो खासकर जीएस2 में तो मेरा रहता था कि हमको सबसे पहले साइंस एंड टेक को हम टच करते थे, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कभी भी आप एग्जाम देते होंगे या मेंस में से लिखे होंगे, तो जो पहला सेक्शन जो भी आप लिखते होंगे ना, वो बेटर परफॉर्मेंस देते होंगे उसमें आप। आपका राइटिंग भी सही होगा, अच्छे से लिखते होंगे। लास्ट वाले जो क्वेश्चंस होंगे ना, उसमें गंद पाते होंगे, ऐसा होता है कि नहीं। यस सर। यस सर। यस सर। उसमें टाइम नहीं रहता है, ऐसे ऐसे हम लोग लिख के आ जाते हैं, कचरा लिख के आ जाते हैं। अब देखो भाई इसमें क्या है, तो मैं क्या करता हूँ कि साइंस एंड टेक को पहले करता हूँ, उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी को, लास्ट में करता हूँ पॉलिटी को, ठीक है। ये मेरा, मैं जो करता हूँ बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। मेरा क्या थिंकिंग है मैं उसको भी डिस्कस कर देता हूँ इसमें। साइंस एंड टेक जो होता है ना, काफी स्कोरिंग होता है, पिछले क्लास में ये बताए थे। ये डिपेंड करता है फैक्ट्स एंड फिगर पर, मतलब जो इनोवेशन हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है वही होगा। चैट जैसे एग्जांपल ले लो, चैट जीपीटी सब यूज करता है, यहाँ पर यूज कर रहे हो ना चैट जीपीटी। यस सर। तो चैट जीपीटी जो यूज कर रहा है सब, ये आप लोग कर रहे हो, इसका जो डिफिनीशन है वो सबके लिए सेम रहेगा, रहेगा ना, अलग तो नहीं होगा ना, जो है सो है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सो है। तो क्या होता है कि इसमें सामने वाले को जो हमारा थॉट प्रोसेस है, सामने वाला जो इवेल्युएशन करता है कॉपी, उसको लगभग मैच कर जाता है। तो अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस दे दिए तो आप 23 से लेके 24 नंबर तक इसमें उठा सकते हैं, ठीक है। यही केसेस होता है ज्योग्राफी में भी। जो थ्योरी है तो है भाई, वो भट्टी हो गया या इकोनॉमिक सर्वे का कोई भी क्वेश्चंस हो गया या कुछ डाटा पर क्वेश्चंस दिया है, जो थ्योरिटिकल पार्ट अगर दे दिया, जैसे सपोज करो कि मानसून दे दिया, मानसून के बारे में, सॉइल के बारे में, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में, जैसे अभी हम 68वां में क्या दिया था, डाइपोल मूवमेंट दे दिया था, ठीक है। तो ये है सो है, जो चले आ रहा है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, डिफिनीशन जो है सो है। तो इस समय क्या होता है कि इसमें भी चांसेस होता है कि 22-23 के आसपास नंबर स्कोर कर लो। मेन होता है पॉलिटी। पॉलिटी में क्या होता है कि पॉलिटी जहां तक मुझे लगता है कि वन ऑफ द इजीएस्ट है, इजी होता है। अगर आप तीनों को अच्छे से कमांड कर लिए होंगे तो आपके लिए तीनों आसान होंगे, लेकिन तीनों में पॉलिटी थोड़ा आसान होता है, और उसमें आप कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हो, ठीक है। और पॉलिटी में क्या होता है कि इसीलिए बच्चे अब क्या करते हैं, अपन लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पॉलिटी ट्राई करते हैं। लेकिन पॉलिटी में सामने वाला का जो थिंकिंग है ना, वो थोड़ा बायसनेस हो जाता है कोई भी टॉपिक को लेकर। जैसे सपोज करो कि कास्ट पॉलिटिक्स हो गया, एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स, खासकर बिहार के संदर्भ में दे रहे हैं, ठीक है। अब तुम इस पर अगर आंसर लिखोगे, अभिषेक आनंद है ना। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, राकेश जी है। यस सर। हाँ ठीक। देखिए आदित्य भाई, देखिए अब राजनंदिनी। यस सर। हाँ ठीक। कास्ट पॉलिटिक्स देखो, अब कास्ट पॉलिटिक्स बाकी सब भी है ना। हाँ,
जैसे आप 63 बच्चे आए हैं ना, तो कम से कम लिखो भाई, नहीं लिखोगे तो नहीं होगा सिलेक्शन। और देखो कास्ट पॉलिटिक्स का एग्जांपल दे रहे हैं, आप बिहार में मेंस लिखोगे, ठीक है, तो बिहारी टीचर ही चेक करेगा, और कोई भी टीचर को देंगे वो डिफरेंट कास्ट का होगा, और उस कास्ट के प्रति बायसनेस थोड़ा सा होगा ही होगा, न्यूट्रल तो कोई होगा नहीं। यहाँ पर भी सारे जो बैठे हैं 63 बंदे अलग अलग कास्ट के होंगे, अपने कास्ट के प्रति बायसनेस होगा ही होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस डेवलप हुआ होगा, उसी के प्रति आप वोट भी देते होंगे। जैसे एग्जाम्पल से ले लो, यहाँ पर जितने भी यादव होंगे उनका अधिकतर वोट जाता होगा आरजेडी को, जाता है कि नहीं? ठीक है, यस सर, जाता है। जाता है। अब जितने भी अपर कास्ट होंगे उनका वोट किसको जाता है? बीजेपी को जाता है, ठीक है। जितने भी ईबीसी होंगे, खासकर उसमें कुर्मी जो हो गया, उनका वोट जाएगा नीतीश कुमार को। कुशवाहा होंगे तो उनका वोट उनको जाएगा। जो भी इसमें SC ST होंगे, पासवान होंगे, उनका वोट जाएगा रामविलास जी को, ठीक है। वीमेंस है, औरतें हैं, उनका वोट किसको जाएगा? उनका वोट भी जाएगा नीतीश को। हाँ, तो एक होता है, गलत काम करे सही काम करे उससे फर्क नहीं है भाई, हमको देना है तो देना है। इस केस में क्या होता है कि पॉलिटी में वही होता है कि सामने वाले को सेटिस्फाइड करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उठा के देखो तो लगभग इसमें मुश्किल, अगर अच्छा परफॉर्मेंस दिए होंगे तो मुश्किल से आपको 18 से 20 के बीच में नंबर मिलेगा, ज्यादा मिलेगा ही नहीं, कितना भी देख लो। लोएस्ट मिलता है लगभग 15 के अराउंड, उससे नीचे या 15 से 17 के अराउंड, ठीक है। तो जब हम कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस दे इसमें और नंबर हमको 18 से 20 ही आना है, तो काहे नहीं हम इन दोनों में मेहनत करके सबसे पहले इसको अटेम्प्ट करें, ठीक है। और इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, तो मैं तो किया था तो मुझे 150 से नीचे अभी तक नंबर नहीं आया है GS2 में, ठीक है। ये मेरा मतलब एक्सपेरिमेंट है, तो इसलिए साइंस एंड टेक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग डिटेल में करने वाले हैं, हालांकि हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का लगभग सब चीज कर लिए हैं, कुछ कुछ जो बाकी होगा अमन सर करवा ही रहे हैं। अब पॉलिटी के कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको फिर से करवाना है, हिस्ट्री हो ही रहा है, स्टेट प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं। अब साइंस एंड टेक देखो, तो साइंस एंड टेक में क्या है कि हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी। अब बताओ कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखा है तो नैनो टेक्नोलॉजी से किस तरीके के सवाल आए हैं, किसी को कोई आइडिया है? यस सर, बताइए। हेल्थ एग्रीकल्चर, जैसे खुल के बताइए ना, हेल्थ एग्रीकल्चर मतलब किस तरीके से पूछ रहा है? यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और कोई इसके अलावा और कुछ पूछा? बताइए। ये सर पूछा है सर कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म करता है वुमेन्स के लाइफ को बेटर तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी। अच्छा, मतलब हेल्थ 67 में और ह्यूमंस लाइफ, ठीक है, ओके। और कोई? और इसका यूज सर इन्वायरमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में। और कोई? इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर DM लिख देते हैं। और कोई? माही? सर अंतरिक्ष के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में। अच्छा, स्पेस के क्षेत्र में, ठीक है। और कोई? ऑटोमोबाइल। और कुछ? चलो ठीक है, इतना काफी हो गया। माही कुछ आ गया क्या? इसके एप्लीकेशन से भी क्वेश्चन आता है। अच्छा, सर इसका एक और यूज सर, इसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, अर्बन प्लानिंग में। हाँ सर, इसका जो डिफरेंट फेजेस होता है इंडियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। ठीक है, समझ गया। अब देखो मैं समझ गया, बहुत समझदार हो आप लोग, काफी पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया। नैनो टेक्नोलॉजी से कभी आपको आया है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये कैसे डेवलप हुआ है, इसके कौन कौन से पार्ट है, किस तरह से इसमें जैसे हम क्या करते हैं अंदर घुसता है डीपली कि टेक्नोलॉजी को कैसे इनोवेशन किया गया, कैसे शुरुआत हुई, ऐसे कुछ करके आता है? अभी तक नहीं सर, नहीं आता। बहुत बढ़िया, यही हम समझाने वाले थे। जितने भी आप साइंस एंड टेक का टॉपिक्स देखोगे ना, क्योंकि हमें इसमें 2 ही क्वेश्चंस करने हैं, तो ज्यादा घुसने का नहीं है इसमें। क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो डिमांड पूछा जाता है क्वेश्चंस BPSC में, उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। तो इतना जो आप बताए हो ये सब सारी चीज, ये सब क्या हुआ? एप्लीकेशन हुआ, ठीक है। ये सब क्या हुआ? एप्लीकेशन हुआ। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी अब हम पढ़ेंगे, जैसे क्या है कि इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नैनो टेक पढ़ रहे हैं,
स्क्रीन चला गया क्या? यस अच्छा एक मिनट, नैनोटेक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नैनोटेक अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अलावा हम एआई पढ़ेंगे, एआई के बाद बायोटेक पढ़ेंगे, जितने भी कुछ पढ़ेंगे ना उसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि अगर हम पूछ दिए कि भाई बता दे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ पर होगा, कौन से फील्ड में कैसे करोगे, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर फील्ड में इसका यूजेस होना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन याद हो गया तो आप नंबर अच्छे ला दोगे, ठीक है। तो ये सब एप्लीकेशन है, तो हम लोग उसी हिसाब से पढ़ेंगे जो एग्जाम ओरिएंटेड पूछा जाता है। अब कोई बताएगा नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है आसान भाषा में? Integrated field of science and tech. Sir, हिंदी में बोलिए सर, manipulation of matter at atomic level, sir. हिंदी में बोलिए, हिंदी में। सर 100 नैनोमीटर से छोटे कणों का उपयोग किया जाता है इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मतलब क्या है, मैटर तो समझ ही रहे होंगे, साइंस में पढ़े होंगे। मतलब नैनो मतलब क्या होता है? छोटा, बहुत ही छोटा। आप उतना उम्मीद भी नहीं कर सकते हो कि कितना छोटा होगा, ठीक है ना। तो एक तरीके से ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है जिसका साइज बहुत ही छोटा है, लगभग 1 से लेके 100 नैनोमीटर, ठीक है ना, इतना साइज छोटा है। अब साइज छोटा होगा तो इसका यूजेज हम बहुत तरीके से कर सकते हैं, वही हमें यूजेज पढ़ना है, ठीक है। तो अगर सवाल आ गया नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, तो आप यही बता देना है कि मैटर्स जस्ट लाइक एक मैटर होता है जिसका साइज क्या होता है, 1 से लेकर 100 नैनोमीटर तक होता है, ठीक है। और एक फैक्ट लिखवा रहे हैं, इसको आप एग्जाम में जरूर कोट कीजिएगा, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, खासकर क्यों पढ़ रहे हैं, हमें ऐसे क्या जरूरत पड़ गई कि हमको नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो इंडिया के केस में देखें, तो इंडिया इज अमोंग टॉप 5 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है कि पूरे देश में, पूरे जो देश है उसमें टॉप 5 में इंडिया आता है। क्या चीज में? इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशन ऑफ नैनोटेक, ठीक है। मतलब क्या है कि हिंदी वाले ध्यान से सुनिएगा, जो पब्लिकेशंस होता है ना, जनरल से सब जो पब्लिकेशन किया जाता है ना, पब्लिश होता है ना, नए नए आइडियाज इनोवेशन करके, अब उसमें हर कंट्री पब्लिकेशन पब्लिश करता है, ठीक है। अपने वहाँ के साइंटिस्ट लोग अपना जर्नल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब में जो नए नए विकास करते हैं, फिर जर्नल पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, ये सब के थ्रू। तो उसमें इंडिया जो है ना टॉप 5 कंट्रीज में से एक आता है। सबको क्लियर हो गया? ए पॉइंट जरूर लिखिएगा, ए पॉइंट आपको जरूर लिखना है, ठीक है। अब देखो, तो इसका हम क्या करेंगे, बाद में इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन नैनोटेक का, ठीक है। उसमें बहुत सारे फील्ड में देखेंगे। आज का क्लासेज होगा एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में, ठीक है। और आज के क्लासेज ज्यादा बर्डन करेंगे नहीं, क्योंकि नैनोटेक टेक्नोलॉजी का मामला है और पहला क्लास है, तो इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे, फिर अगले क्लास में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद सारे एप्लीकेशन पढ़ने के बाद क्या करेंगे, फिर पढ़ेंगे गवर्नमेंट का स्टेप्स। इस फील्ड में गवर्नमेंट का क्या स्टेप्स है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्या चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है। अब चैलेंजेस के बाद वे फॉरवर्ड, देन कंक्लूजन, जस्ट लाइक जैसे हम मेंस में लिखते हैं वैसे ही। तो हमारे लिए एप्लीकेशन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बीपीएससी हमेशा पूछता है एप्लीकेशन। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, कृषि के क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं नैनोटेक का यूजेस। अब देखो 68वां का क्वेश्चन उठाओगे ना, 68वां और 67वां का क्वेश्चन उठाओगे ना, तो इसमें डायरेक्ट पूछ दिया गया है नैनोटेक का इस्तेमाल, ठीक है। नैनोटेक का इस्तेमाल पूछा गया है, और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में पूछा गया है और हेल्थ में भी पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे होता है उसको देखेंगे। यहाँ तक किसी को समस्या तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं है अभी तक। नो सर। नो सर। ठीक है, अब देखिए, अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में इसको लिखते रहिएगा।
अब हम क्यों नैनो टेक्नोलॉजी का, अब इसमें क्वेश्चंस दो तरीके से बनेंगे। क्वेश्चंस अगर हम आपको देते हैं कि आप बताइए कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आप बिहार के एग्रीकल्चर को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है ना, कैसे सुधार सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी में आप बहुत सारे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिखोगे, जैसे एआई हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, बिग डाटा हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और आएगा नैनोटेक आ जाएगा, ठीक है। तो जब आपको ओवरऑल सिर्फ टेक्नोलॉजी दिया ना, उसमें सारे चीज लिखना है, उसमें भी नैनोटेक को डालना है, जो यहाँ पर करने जा रहे हैं। उस या क्वेश्चंस आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिर्फ नैनोटेक का इस्तेमाल करके बताइए कि आप कैसे बिहार की कृषि को डेवलप कर सकते हैं। तो सिर्फ एक पॉइंट हमें लिखना है, ठीक है। बिहार से पूछेगा या इंडिया से पूछेगा। यहाँ तक क्लियरिटी हो गया ना सबको कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। यस सर। ओके, ठीक। तो अब देखो, तो इसका क्या इस्तेमाल है, क्यों हम लोग क्यों इसकी जरूरत पड़ गई। जब हम यहाँ बिहार बोलेंगे ना कि बिहार रिलेटेड, तो सपोज कीजिएगा कि ये डाटा आप इंडिया वाले में भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्यों जरूरत पड़ गई हमको नैनोटेक के बारे में, नैनोटेक की इस्तेमाल क्यों एग्रीकल्चर में। सिंपल सा रीजन है कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, जो भी कमियां है उसको सॉल्व करना है, यही है ना, सिंपल सी भाषा में। यस हाँ, मतलब क्यों जरूरत पड़ जी। गई, तो हमें क्या करना है, प्रोडक्टिविटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है, इसकी वृद्धि करना है। क्योंकि अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया तो जो हमारा पॉपुलेशन जो इंक्रीज कर रहा है, और हम लोग क्या है, वर्ल्ड में पहले नंबर पर आ गए हैं ना, यस सर। पहले नंबर पर आ गए हैं, तो उसका पेट तो भरना चाहिए ना, जो बेली है, पेट है, स्टमक है, वो तो भरना चाहिए। अब भरेगा कैसे, जब उपज ज्यादा होगा तभी तो भरेगा। और खाद्य उपज सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या? हाँ, उपज ज्यादा होने के साथ साथ आपका न्यूट्रिशियस फूड भी होना चाहिए ना। मतलब जो खाद आप उगा रहे हो, जो अनाज आप उगा रहे हो, उसमें न्यूट्रिशन है कि नहीं, ठीक है, वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये सब किससे करोगे, न्यूट्रिशन ये सब के बारे में किससे करोगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही करोगे ना, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो एम है यही है। यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे बढ़े। यस सर। सिंपल सा भाषा में समझा रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। यस सर। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। तो अब हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, प्रोडक्टिविटी ये बताइए, उसको हम लोग अभी हैंडल करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट, अनाज जब भी हम खेत में अगर अनाज जब भी बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, खासकर बिहार का एग्जांपल ले लो, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है। आज का क्लासेस धीरे धीरे होगा, पहला क्लासेस है, क्योंकि हम चाहते नहीं है कि बाउंस कर जाए, इसलिए बताइए सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है उसमें। मिट्टी। पानी, बहुत बढ़िया। और बीज मिट्टी गुणवत्ता वाला सीड क्वालिटी। पानी हो गया, और क्या देते हैं, उर्वरक। मिट्टी। उर्वरक सही है, फर्टिलाइजर्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, फर्टिलाइजर्स। अभी और पूरे इंडिया का बात कर रहे हैं, और खासकर आप सुने होंगे कि जो रिफॉर्म लाया गया था ग्रीन रिवोल्यूशन में, इसमें इसी चीज का ही जिक्र किया गया था कि भाई हाइब्रिड सीड्स होंगे और फर्टिलाइजर्स से सब होंगे, ठीक है। और जिसके कारण क्या हुआ है, फर्टिलाइजर्स के कारण उर्वरक जिसको बोलते हैं, उसके कारण क्या हुआ है कि सॉइल का जो फर्टिलिटी है ना, वो कमजोर हो गया सॉइल का फर्टिलिटी। बहुत सारे कंटामिनेशन हो गए हैं। फेमस एग्जांपल आप देखोगे पंजाब और हरियाणा का, मतलब इसका पानी भी दूषित हो गया है। क्यों, क्योंकि इतना ये लोग खाद यूज किया है, फर्टिलाइजर्स यूज किया है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स डिलीवरी। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यूज मत करो, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, लेकिन हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी के माध्यम से अच्छा फर्टिलाइजर्स बनाएंगे और उसको अच्छे तरीके से हम टारगेट करके भेजेंगे। अब गांव में देखे होगे तुम लोग कि पहले के जमाने में कि बाल्टी, वो पहले नहीं अभी भी होता है, अब तो मशीन आ गया, उसे छिड़क देते हैं, लेकिन यूरिया छिड़कते थे सब बाल्टी में लेके और हाथ में लेके ऐसे छिड़कते रहते थे, कभी देखे हो।
सर जी बुक में देखे। बुक में देखो अभी। हाँ तो अब शहरी होगा ना, गांव वाले सब पक्का देखे होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब हम छींटते रहते हैं ना, तो टारगेट टारगेट स्पेसिफिक जो छींटते नहीं है, ऐसे ही छींट के चले जाते हैं। और उसके बाद हमें पता भी नहीं होता है कि भाई एक खेत में कितना चाहिए, रेशियो भी पता नहीं होता है। ठीक है, ये भी पता नहीं होता है। तो हमें फर्टिलाइजर्स जरूरी है, लेकिन जो फर्टिलाइजर से नुकसान हो रहा है उसको हम टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल करके उसको दूर कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, पहला नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करेंगे, नैनो फर्टिलाइजर्स। अब क्या होता है समझाएंगे आपको। नैनो फर्टिलाइजर्स, अब देखो नैनो को नैनो ही लिखते हैं हिंदी में, और फर्टिलाइजर्स को क्या लिखते हैं, उर्वरक। ठीक है, ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर्स। अब भाई ये होता क्या है, अब ये होता क्या है, अब ये होता क्या है, मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्मॉल साइज का, जैसे यूरिया है, जैसे सपोज करो कि यूरिया है, यूरिया बहुत ही फेमस, यूरिया का फॉर्मूला बताओ, पीटी का तैयारी कर रहे हो ना, माही है, नाराज हो गया क्या है माही। चलिए ये बताइए यूरिया का फॉर्मूला बताओ। गलत बोल रहे हो राकेश जी। अच्छा अच्छा, सही है, मजाक कर रहे हैं। सही है, सही है। हाँ, नष्टू को नष्टू में से करके याद किए हैं। तो देखिए अब यूरिया जो है, ठीक है ना, अब यूरिया है, अब यूरिया में क्या है, यूरिया में क्या है कि आप देखोगे कॉमन फर्टिलाइजर्स है जो इंडिया में यूज होता है हर जगह, उजला उजला होता है, देखे होंगे आप। जैसे औषधि क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या बोलते हैं उसको, एक ये अंग्रेजी होम्योपैथी, हाँ होम्योपैथी टाइप का होता है। तो अब यूरिया है, अब यूरिया में क्या कर रहा है सरकार, सरकार ने क्या किया है कि जो यूरिया है ना, इतना छोटा छोटा, इस पर क्या कर दिया है, इसको चेंज करके इस पर नीम डाल दिया है। नीम जो होता है ना, नीम का पेड़, नीम ऐसे कर कोटेड दिया, यूरिया। नीम कोटेड। और एक किसके मदद से किया है, नैनो टेक के मदद से किया है, नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, नीम कोटेड यूरिया। अब इससे क्या होगा कि जो हम जिस टारगेट जिसके लिए हम अनाज में जो फायदा होगा वो तो देगा ही देगा, साथ ही साथ पोल्यूशन कम करेगा। तो नैनो टेक्नोलॉजी यही होता है। इसका एक एग्जांपल्स दीजिएगा आप, नीम कोटेड यूरिया। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया, यहाँ तक क्लियर हो गया, नीम कोटेड यूरिया। अब देखो अब नीम कोटेड यूरिया है, तो इसका जो इफिशियंसी होता है ना, इसका जो इफिशियंसी होता है ना, वो नॉर्मल यूरिया से लगभग 85 से 90% ज्यादा होता है। ठीक है, और ये पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेगा, ये क्या करेगा, पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करेगा, वाटर को कंटामिनेट भी नहीं करेगा, और इन्वायरमेंट इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो सबसे पहले क्या, नैनो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, और सरकार इसमें काम भी कर रही है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो फर्टिलाइजर्स डिलीवरी सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। सिस्टम है वो सही हो जाएगा। अब इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से पढ़िए और इसको नोट्स करते रहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से हम नोट्स बनाए हैं अपना, और पर डे जैसे आपको पढ़ाने से पहले भी हम रिसर्च करके मतलब आए हुए हैं अपने नोट्स में कि कुछ कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं। अब इस पर सरकार, हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि इस पर सरकार बहुत मेहनत कर रही है। एग्जाम्पल्स में देखिएगा, देखते हैं किसी को याद है कि नहीं। पूरे देश में पहला फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया फैक्ट्री खुलने जा रहा है, प्रोसेस चालू भी हो गया है। कहाँ पर, किसी को याद है, फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया। बहुत बढ़िया, कलोल, कलोल एक जगह है गुजरात में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सिर्फ हम अभी एग्रीकल्चर के बारे में ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पीड आज स्लो रखेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी का मामला है और नया चैप्टर है तो बाउंस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब
सेकेंड, इसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का? माइक्रो न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, अब इसको समझाते हैं, पहले लिख लो। सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, अब देखो, जैसे सपोज करो कि प्लांट्स है या कुछ भी आप बो रखे हो, तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है बताइए आप? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, फास्फोरस। पोटास, पोटेशियम। चलो, बहुत सर बहुत कार्बन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से सब जो साइंस में पढ़ोगे, एक माइक्रो होता है, एक मैक्रो होता है। तो इस सब न्यूट्रिएंट्स जो है ना, जनरली बहुत सारे ऐसे होते हैं, खासकर नाइट्रोजन जो होते हैं ना, वो मिल नहीं पाता है सही से। ठीक है, तो इसको हम इस्तेमाल करके, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए, पोषक जो चाहिए प्लांट्स को दे सकते हैं। ठीक है, अब देंगे कैसे? सपोज करो कि हम वाटर पाइप के थ्रू हम पानी दे रहे हैं प्लांट को, पाइप के थ्रू पानी दे रहे हैं। यहाँ पर प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर प्लांट है, इसके जड़ में हम पानी दे रहे हैं, स्प्रिंकल वाटर जिसको, या उसको क्या बोलते हैं, ट्यूब से नहीं, पाइप से इसको पानी को ड्रिप पटा। इरिगेशन। हाँ, ड्रिप इरिगेशन, हाँ मेरे दिमाग से निकल रहा था वो, ड्रिप इरिगेशन। कौन है मैम आप? निधि। अच्छा अच्छा, ड्रिप इरिगेशन। अब देखो क्या करना है कि यही हम उस पानी में क्या करेंगे, नैनोटेक के माध्यम से उस तत्व जो है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको हम मिला देंगे कैप्सूल्स बनाकर। हो सकता है कि देखो नाइट्रोजन का कैप्सूल बना दे, हम कैप्सूल बना दे। ठीक है, नैनोटेक के इस्तेमाल से बहुत छोटा में छोटा बना दे, जो हमको नेकेड आई से दिखे भी नहीं, आंख से दिखे भी नहीं, और पानी के माध्यम से हम भेज दे, वो जाके डायरेक्ट इसको जड़ में मिले। तो क्या होगा कि इसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, पोषण मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब पोषण मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसका प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या है तो बोलो भाई। नहीं सर। किसी को दिक्कत है इसमें? सर दिक्कत तो नहीं है, बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में नाइट्रोजन आता है, नहीं, तो मैं मैक्रो में एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। देखो अब यहाँ पर साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, एक बार आप देख लीजिएगा, माइक्रो और माइक्रो। सर ठीक है ना, वो मैक्रो में आता है नाइट्रोजन। हाँ, तो वो देख लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ पर हम साइंस Okay, टेक पढ़ रहे हैं, माइक्रो एंड माइक्रो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि माइक्रो में कुछ होते हैं, मैक्रो में कुछ होते हैं। तो जो माइक्रो है, जिसको रिक्वायरमेंट होता है, वो हम डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके ओवरऑल जो कहना चाह रहे हो समझ में आया कि नहीं? यस। ठीक, और किसी को समस्या? आगे आगे बढ़ू? सर जैसे हेलो, जी बताइए। तो गोल्डन राइस जो है इसी तरह बना होगा क्या वो भी? हाँ, जो गोल्डन राइस, गोल्डन राइस गोल्डन राइस इसी तरह बना होगा। वो आगे हम लोग पढ़ने ही वाले थे, तो आप बता दिए हो। जैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है, जैसे फूड प्रोसेसिंग वाला, इसमें हम क्या करेंगे कि जब एग्रीकल्चर पढ़ लेंगे ना, तो इसमें एक टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग, जो जिस पर हम लोग उस पर, अगर आप मेरा प्रीवियस क्लास किए होंगे तो फूड प्रोसेसिंग पर ऑलरेडी क्लास हम कर चुके हैं, डिटेल में किए हैं कि नहीं? हाँ, तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें गोल्डन राइस का अभी आपने एग्जांपल दिया है, वो जनरली रिच किससे होता है, कौन से विटामिन से होता है, जल्दी बताओ? विटामिन ए। विटामिन ए। ठीक है, विटामिन तो ए। ये, हाँ, तो ये किसके माध्यम से ही बनता है? टेक्नोलॉजी के ही माध्यम से बनता है। तो आप सही हो, वो आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ो सर, क्लियर हुआ आपको? यस। देखो अब एक है अगला, देखो, नैनो पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है, किसी को पता है? कीटनाशक जिसको बोलते हैं। अब एक काम क्या करता है? आप लगते हैं उनको बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, बहुत सारे, हाँ, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल करता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि इसका एग्जांपल्स देंगे आगे, पहले समझ लो कि क्या होता है। पेस्टिसाइड्स के बारे में पता हुआ कि कीटनाशक होता है। आप देखोगे कि कहीं हम खेत उत में कुछ भी प्लांट्स उगाते हैं, तो उसके अगल बगल में बहुत सारे अननोन प्रोडक्ट उग जाते हैं।
ठीक है। बीडी साइट्स उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ हाँ, उसके अलावा क्या अननोन प्रोडक्ट उग जाते हैं। उसके अलावा देखोगे कि बहुत सारे जो फंगस बैक्टीरिया ये सब पेड़ पत्ते उत्ते पर लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा चीजें हैं जिसकी जरूरत नहीं पड़ती है जनरली, लेकिन ये सब उग जाते हैं और प्लांट्स का कहीं ना कहीं ग्रोथ है ना उसको हैम्पर करता है, उसके न्यूट्रिएंट्स वगैरह खा जाते हैं। ठीक है, प्लीज बात मत कीजिए, ठीक है, बात मत कीजिए। तो क्या होता है कि अब पेस्टिसाइड्स जो कीटनाशक है जिससे हम क्या करते हैं, कीट को खत्म करते हैं। जनरली जो भी कीटें होती हैं उनको खत्म किया जाता है। तो अभी दवा भी आता है जिसके थ्रू कर लेते हो आप लोग। लेकिन क्या है कि जब हम नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसी दवा को इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी जो है ना वो काफी इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं घुलनशीलता। ठीक है, अब देखो इसमें एक एग्जांपल है नैनो कैप्सूल, जो पहले ही बता दिए हैं। अब नैनो कैप्सूल को ना हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हो। कैप्सूल ही बनाना है, जैसे आप न्यूट्रिएंट्स भी नैनो कैप्सूल के थ्रू डाल सकते हो, कीटनाशक भी पेस्टिसाइड्स भी नैनो कैप्सूल्स के माध्यम से आप डाल सकते हो, तो नैनो कैप्सूल्स। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा कि आप टारगेट डिलीवरी कर लोगे। इनको पता होगा, जैसे सपोज करो कि टेक्नोलॉजी है और उसमें क्या हुआ कि पेस्टिसाइड डाला हुआ है, तो इसको पता होगा कि कौन से एरिया को हमको टारगेट करना है, कौन से एरिया को टारगेट करना है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को उस तरीके से ही ऑर्गेनाइज किया गया है। जैसे ए हो गया और बी हो गया, तो इसको पता है कि ए जो है ना हार्मफुल नहीं है, बी हार्मफुल है, तो क्या करेगा, सिर्फ बी को टारगेट करके इसको नष्ट कर देगा। ठीक है, तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम क्या करेंगे कि जितने भी जो कीटनाशक है, कीट है, जिसके कारण क्या होता है कि प्लांट का ग्रोथ प्रोडक्टिविटी हैम्पर होता है, उसको खत्म किया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल आता है नैनो जेल। नैनो जेल ये भी वही है। ठीक है, इसका नाम आप लिखते रहिएगा, क्योंकि जब आप लिखोगे ना कि नैनो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे तो टीचर समझ जाएगा कि भाई नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स बना रहा है और उससे कीट को मार रहा है। लेकिन उसमें एग्जांपल्स डालोगे ना, जैसे कि नैनो कैप्सूल्स हो गया, नैनो जेल्स हो गया, ठीक है, एक हो गया इमल्सन, ये सब क्या हो गया, ये सब एग्जांपल्स हो गए। तो ये सब एग्जांपल्स को वहां पर आप लिख दोगे तो नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? सर सर बोलिए बोलिए, एक सुन रहे। नैनो कैप्सूल का जो इम्प्लीमेंटेशन है एक बार फिर से बता दीजिए। दवा खाए हो अभी तक कैप्सूल? हाँ सर, वो कैसे, मतलब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे प्लांट्स पे, कैसे? ठीक है, बता रहे हैं। पेस्टिसाइड्स छिड़कते हुए देखे हो? जी सर, शायद स्प्रे के माध्यम से किया जाता है। स्प्रे के माध्यम से किया जाता है, यस सर। किया जाता है ना? यस सर। और ये भी देखे होंगे कि पीछे पीठ पर टांग लेता है, हाथ में पकड़ के एक हाथ से ऐसे ऐसे घुमाता है सब। समझ गए सर, वो किसानों को भी हार्मफुल होता है इस वजह से। हाँ हाँ हाँ, तो कैप्सूल में क्या होता है कि ये कैप्सूल के तरीके से आएगा, जस्ट लाइक जो टेबलेट हम लोग लेते हैं खाने में। ठीक है, अब क्या है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको बहुत छोटा बना दिया जाएगा। ठीक है, नैनो का काम ही है छोटा से छोटा। यस। अब क्या होता है कि इसका सोलबिलिटी है ना, घुलनशीलता बहुत ज्यादा होता है, तो आप इजिली वे घुल जाएगा पानी में। ठीक है जी। और जब आप इसको छिड़कोगे तो क्या होगा कि टारगेट स्पेसिफिक होता है, ये अपने टारगेट को ढूंढ लेगा और अपने टारगेट को ढूंढ के क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, जी सर। आगे बढ़ो। थैंक जी। बस एग्जांपल्स नोट करना, हमेशा ध्यान रखना, GS2 में कहीं भी हो, मौका जहां मिले वहां पर एग्जांपल्स दे देना। इसलिए हर जगह मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, यहाँ भी लिखवाया हूँ आपको एग्जांपल, कलोल वाला जो फर्स्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कोशिश मेरा यही रह रहा है कि हर जगह एग्जांपल लिखवाना, क्योंकि क्या है कि नॉर्मल पॉइंट पेस्टिसाइड्स, डिलीवरी, फर्टिलाइजर्स, ये सब पॉइंट सब लिखेगा, लेकिन एग्जांपल्स आप लिख के। इमल्सन क्या है? इमल्सन क्या होता है बताइए, किसी को पता है? किसी को पता है इमल्सन क्या होता है? सेमी लिक्विड, बताइए बताइए बताइए। तो सेमी लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, और बताइए ना। सर जैसे
साइंस नहीं पढ़े हो? हाँ, अच्छा लाइक मिल्क सर लिक्विड लिक्विड के साथ मिल के इमल्शन बनाता है। बहुत Mixture of two or more than two बहुत liquids. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इमल्शंस बोलते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पर, अब एक चीज देखोगे कि जो प्लांट्स होते हैं या एग्रीकल्चर है, किसान जो हम लोग किसान जो होते हैं, किसान भाई लोग होते हैं, वो क्या चीज से प्रताड़ित होते हैं जनरली? क्या चीज से होते हैं? क्लाइमेट से। क्लाइमेट से कब बारिश आ जाएगा, कब सूखा पड़ जाएगा, कुछ पता नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, सॉइल का कंडीशन जो होता है वो काफी, जो मिट्टी का गुणवत्ता होता है, सॉइल क्वालिटी होता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है कब चेंजेस होगा कब नहीं। ठीक है, अब ज्यादा बारिश हो जाएगा तो तुमको पैथोजेंस जो प्लांट में या ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगा, उमस ज्यादा हो जाएगा, तो प्लांट में नए नए रोग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मॉइस्चर जैसे ही बढ़ेगा तो प्लांट में रोग होना स्टार्ट हो जाएगा। बारिश कम होगा तो सूखा पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब जनरली होता है ना, कॉमन प्रॉब्लम है, देखे होंगे आप लोग। यस तो अगर हम क्या कर देते हैं, सब सपोज करो कि सॉइल मिट्टी है, ठीक है, अब इसका जो गुणवत्ता है वो खराब हो रहा है। अब किसान क्या होते हैं, उतने पढ़े लिखे तो होते नहीं है, साइंटिस्ट तो नहीं है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट उसको मिल जाएगा। ठीक है, या इन्वायरमेंट के कारण ग्रोथ जो है प्लांट का वो हैम्पर हो रहा है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में ऑलरेडी किसान को पहले से पता लग जाएगा, मतलब रियल टाइम कि क्या चेंजेस हो रहा है, सॉइल क्वालिटी खराब हो रहा है, झट से मैसेज आ गया किसान के पास, और रेमेडी ले लेगा। इन्वायरमेंट चेंज होने वाला है, बारिश और सूखा पड़ने वाला, किसान के पास मैसेज आ गया। नए रोग, पौधे पर नए रोग आ गया, पैथोजेंस का अटैक हो गया। आप देखे होंगे पाकिस्तान से पता नहीं कौन सा एक राम जी का घोड़ा, क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, वो नाम भूल गए, वो आया था पूरा। क्या बोलते हैं? हाँ हाँ, चिल्ली फेरस बोलते हैं सर। नहीं, वो तो आप थोड़ा अंग्रेजी नाम है, कुछ नॉर्मल नाम था यार, नॉर्मल नाम था जो ग्रास ऑपर पता है हमको नाम। क्या बोलते हैं सर? टिंडे बोलते हैं सर। हाँ, टिंडा और लोकस्ट। हाँ, ये दोनों नाम बहुत फेमस हुआ था, टिंडा बोलते हैं, लोकस्ट। ठीक है ना, अब देखो, अब ये सब क्या होते हैं कि सब पैथोजन है, वो आता है पूरा नष्ट करके भाग जाता है। पाकिस्तान से आया था, पूरा गुजरात में काफी फेमस हो गया था। तो ये सब जब ऑलरेडी पहले से प्लान, इसको मैसेज मिल जाएगा किसान को, तो अवेयर हो जाएगा। ठीक है, तो किसान इस पर राइट स्टेप लेगा। अब एग्जांपल से गौर देते हैं, किसी के पास कार होगा यहाँ पर, ठीक है, तो बहुत सारे कार ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा भी छुएगो तो टोमेटो लगेगा, बजने लगता है कि नहीं? उसमें क्या लगा होता है? सेंसर लगा होता है। वैसा ही हम लोग क्या करेंगे कि नैनो सेंसर्स खेत में लगा देंगे। ये सब सारे प्रॉब्लम है, इसके बारे में सेंस करके पहले ही किसान को बता देगा, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगा कि नहीं? यस सर। बहुत बढ़िया, सब तो जानबे करते हो। तो अगला यूज लिखो नैनो सेंसर का। ठीक है, अब इसको अंग्रेजी में भी वो सही लिखते हैं, नैनो सेंसर, हिंदी में भी वो सही लिखते हैं। अब क्या करता है नैनो सेंसर्स, अब समझा दिए। अब क्या करता है कि रियल टाइम चेक करेगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, झट से पैसा पे करते हो, ऑन द स्पॉट आ जाता है कि आपके मोबाइल से इतना रुपया डेबिट हुआ, या हम आपको पैसा भेजेंगे तो झट से मेरे पर आ जाता है कि इतना रुपया क्रेडिट हुआ। वैसे ही कुछ भी जो होगा, कुछ भी इन द सेंस जो अभी हम बताए हैं आपको कि सॉइल का क्वालिटी हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता। ठीक है, क्रॉप जो है उसका ग्रोथ को क्या बोलते हैं, क्रॉप का ग्रोथ क्या बोलते हैं, उपज। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, उपज का जो कंडीशन होता है, क्लाइमेट इश्यूज, उसके बाद पैथोजेंस जो अभी आप बोले हो, लोकस्ट या कीट, क्या बोले थे उसको, नाम भूल गए, क्या वो था, टिड्डी। हाँ, टिड्डी। हाँ,
पौधे का पैथोजन जो भी है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नमी, मॉइस्चर, नमी, ज्यादा नमी होगा तो प्लांट खराब होने लगता है, अटैक, चांसेस होता है कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सब का अटैक ज्यादा हो जाए, नमी का स्तर। उसके अलावा कब ड्राउट्स आएगा, कब मतलब ड्राउट इन द सेंस कि कब पानी की जरूरत पड़ गई। अभी देखोगे गांव में, मैं अभी जस्ट आया था दार्जिलिंग से, तो एक दिन मौका मिला, मैं भाग गया घर, संडे था तो सोचा कि संडे को यहाँ पर तो अटेंडेंस लगता नहीं है, घर भाग गया। वहां पर देखा तो अभी गांव में बारिश तो हो नहीं रही है, तो गन्ने का जो शुगर केन का जो जितने भी फार्मर रोपे हुए हैं ना, वो लोग पूरा दिन रात पानी पटाया जा रहा है, ठीक है। अगर पहले ही से हमको पता लग जाएगा कि भाई तुम्हारा खेत में उपज खराब होने वाला है, पानी की कमी है, जल्दी से पानी पटा, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, रियल टाइम चेक हो जाएगा। और किससे होगा, नैनो सेंसर से। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो तो आगे बढ़ते हैं। जी सर। यस सर। ठीक है, चलिए, समझदार है तो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। ऊपर से बाउंस नहीं कर रहा है ना किसी को? नो सर। ठीक, अब देखिए, अब एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। जैसे कोई भी सीड्स हो गया, ठीक है, इसको उगाते हैं जनरली, एक तो आपको खेत से उगता है और एक जनरली लैब में उगता है, जिसको हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब हाइब्रिड बोलते हैं जिसमें इसका हम लोग क्या करते हैं, जीन्स जो होते हैं, डीएनए होते हैं, ठीक है ना, ग्रोथ हार्मोन्स जो अलग अलग होते हैं, ये सब साइंस में पढ़े होंगे, ये सब का नाम सुने होंगे ना, हार्मोन, ये सब का नाम। जी सर। ये सब चेंज करते हैं हम लोग, ये सब चेंज करते हैं। जैसे गोल्डन राइस का एक ने एग्जांपल लिया था, ये सब हम क्या करते हैं, लैब में चेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। गन्ने भी अलग अलग तरीके के गन्ने आ गए हैं, 91 से लेके पता नहीं कौन कौन से लेके, अजीबोगरीब नाम सब है। वैसे ही इसको ब्रिंजल, ब्रिंजल को क्या बोलते हैं हिंदी में, बैगन। बैगन का भी अलग अलग आ गया, कॉटन का भी अलग अलग आ गया, जी, कॉटन। हाँ, तो ये सब क्या होता है, बीटी कॉटन। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये सब क्या होता है, ये सब डिलीवरी, मतलब क्या है कि ये सब चेंजेस होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। वो हम बताएंगे कैसे, एक बार लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब देखो, अब स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम मतलब समझ रहे हो कि डिलीवरी करना है, क्या करना है भाई, डिलीवरी करना है। अब जो हम सीड्स को डेवलप कर रहे हैं, सीड्स को डेवलप कर रहे हैं, तो आपको ये मत समझिएगा कि सीड्स 2 दिन 4 दिन में डेवलप हो जाता है। इसको डेवलप करने में लगभग सालों लग जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग जो जीन्स, डीएनए, इस सब को अल्टर कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं, इस सब को चेंज करके नया चीज हम लोग डेवलप कर रहे हैं। अगर हम इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे तो हम स्पीड अप, इसका एफिशिएंसी बढ़ा देंगे। सहमत हो आप लोग? यस सर। सहमत हो ना? सपोज करो कि ये टारगेट है हमारा, ये टारगेट है, ठीक है। इस टारगेट को हम लैब में कर रहे हैं, यही टारगेट को हमको लग रहा है कि 4 साल के आसपास। लेकिन नैनोटेक है, इसका काम क्या होता है कि पूरा स्पेसिफिक पॉइंट पर अटैक मार, इसी को घटा के कर देगा, 1 साल के अंदर में हम डेवलप कर लेंगे। मतलब स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम, टारगेट डिलीवरी सिस्टम होता है, ऑन द स्पॉट टारगेट करेगा, जो से जीन को टैकल करना है उस जीन को चेंज करेगा, डीएनए को चेंज करेगा और रिजल्ट देगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब देखो, अब इसमें कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब ये कैसे करेगा, कैसे करेगा, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उसको एग्जांपल्स लिख लीजिएगा। जैसे अब क्वेश्चंस अब लिखोगे एग्जाम में तो क्या लिखोगे कि नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके हम क्या कर लेंगे, स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम कर सकते हैं। अब इसमें तुम क्या करोगे कि स्मार्ट वितरण प्रणाली, इसमें क्या करोगे कि हम लोग क्या करेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जीन हो गया, डीएनए हो गया,
हार्मोन्स ये सब जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और और क्या कर सकते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट जो है ना उसको हम क्या करते हैं कि डेवलप कर सकते हैं। हम लोग ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर ले जिसमें ना कीट लगे ही नहीं, ना ये बैक्टीरिया वगैरह जो भी होगा, फंगस बैक्टीरिया हो गया, नीचे घास फूस ये सब जो जम जाते हैं, या लोकस्ट अभी टिंडा बोल रहे हो, वो उसको अच्छा ही ना लगे तो खाएगा ही नहीं। ये सब क्या करेंगे हम, जीन वगैरह चेंज कर लेंगे। अब किससे करेंगे? टेक्नोलॉजी के माध्यम से, नैनोटेक के माध्यम से। ठीक है, तो ऐसे अब इतना तो लिख दोगे, लेकिन उसमें कुछ एग्जांपल्स देना होगा ना, तो इसमें लिखिएगा नैनो पोरस जियोलाइट। अब इसके अंदर घुसिएगा मत कि सर ये क्या है, ये बस एग्जाम्पल है। यही माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, जीन, डीएनए, ग्रोथ हार्मोन ये सबको अल्टर करके हम लोग रिजल्ट पाते हैं। हम डिटेल में इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, हम एग्जाम पास करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल्स देखिए, कार्बन नैनो ट्यूब। अब देखिए हिंदी में भी वही लिखेंगे, नैनो पोरस जियोलाइट, हिंदी में भी वही लिखते हैं। इसको जोलाइट भी बोलते हैं सब। कार्बन नैनो ट्यूब को भी हिंदी में ऐसे ही लिखते हैं, कार्बन नैनो ट्यूब। ठीक है, अगला देखिए, सिलोलोज नैनो फाइबर। ठीक है, तो ये सब हिंदी में भी वही लिखते हैं, इसका अलग मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, तो जो ये 3 एग्जाम्पल्स आपको लिख पा रहे हैं ना, ये क्या है, एक माध्यम है जिसके थ्रू आप इसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। किसी को यहाँ तक समस्या? किसी को समस्या? नो सर। चलिए आगे बढ़े, फिर से बताऊं, किसी को दिक्कत नहीं है ना आगे बढ़ते? ठीक, ओ थैंक यू। अब देखिए भाई आगे देखो क्या करना है, और हमेशा ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर का आएगा, सफिशिएंट आप लिख दोगे। इसमें इतने सारे बता रहे हैं ना कि इसका इस्तेमाल हर जगह। अगर आपको क्वेश्चन आ गया कि साइंस एंड टेक का इस्तेमाल करके फार्मर का डेवलपमेंट कैसे करेगा, तो फार्मर का डेवलपमेंट करने के लिए भाई तुम एग्रीकल्चर को बढ़ाओगे ना, ठीक ठाक करोगे ना, है ना? जी सर। जब एग्रीकल्चर वो करोगे तो उसमें नैनोटेक वाला घुसा देना। जी सर। यस सर। तो पॉवर्टी कैसे खत्म करोगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से? तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना है, उसमें टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर डेवलप करोगे। तो मतलब क्या है कि जो आपको हम यहाँ बता रहे हैं वो सिर्फ नैनोटेक में इस्तेमाल नहीं होगा, इसको हर जगह आप अपने दिमाग लगा के कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो भाई, अब एक और लिखिए, अगला सिस्टम क्या है इसका, एंटी माइक्रोबियल, हिंदी में लिखवाएंगे नैनो कोटिंग। एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग। ठीक है, एंटी का मतलब सबको पता होगा, माइक्रोबियल को भी हिंदी में हम माइक्रोबियल ही लिखते हैं। नैनो कोटिंग। अब कोटिंग तो समझ में आ गया कि भाई ये काम क्या करेगा, कोटिंग से समझ में आ गया कि काम क्या करेगा। अब देखो भाई, किसान का बेटा कौन कौन है यहाँ पर? किसके घर में ट्रैक्टर वगैरह है? पंपी से ट्रैक्टर, पानी पटाने वाला, मोटर सोटर किसके घर में है बताओ? सब रही जाते हैं क्या यहाँ पर? तो ट्रैक्टर चोरी हो गया। देखा है हमने। वाह वाह, पैसे वाले हैं सब यहाँ पर। ठीक, अब चलिए सर छोटे किसान है, ये सब नहीं है। छोटे किसान है तो आपके घर में क्या क्या है, मतलब कुछ तो होगा। पंपी आने वाला है सर, मोटर है। अच्छा, एक कौन बोला है अभी? मेरे घर है सर सारा कुछ। ये माही है क्या? ये मुंह फुला लिया फूफा जी की तरह। चलो माही नहीं है सब चल रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, माइक्रोबियल नैनो कोटिंग। अब देखो होता क्या है कि इस सब पर जंग जुंग बहुत जल्दी लग जाता है, खराब हो जाता है, मानते हो ना? जी सर। जी तो मतलब क्या है कि ये जो एंटी माइक्रोबियल कोटिंग है ना, इससे करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्मर से, किसान से रिलेटेड, ठीक है ना, उस पर क्या करते हैं कि हम लोग कोटिंग कर देते हैं। कोटिंग मतलब लेयर लगा देते हैं।
जैसे सपोज सर करो कि तुम्हारा, इक्विपमेंट्स का बात कर रहे हैं। हाँ इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। जैसे सपोज करो कि ये तुम्हारे पास कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे खेत उत में यूज करते हो, कोई मशीन है, तो पता है कि ये जंग लगेगा, ये खराब होगा, ये बारिश उमस ये सब के चक्कर में दिन भर खेत में रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इस पर एक लेयर लगा देंगे नैनोटेक का। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिके हो रहा है, जो खराब हो रहा है, उसको क्या करेगा, वो उसको रोक देगा। मतलब जो डिके हो रहा है, खराब हो रहा है, उसको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, उसके अलावा क्या करेगा, ड्यूरेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा मतलब दिन ज्यादा समय तक ज्यादा चले। ज्यादा दिन चलना। सर मतलब क्या है कि ये, एक मिनट मैम, ओपन फील्ड में ये अगर 4 साल में चलता, तो अगर आप इसको कोट कर लोगे ऊपर से, जो एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग जो आता है, इसे कोट कर लोगे, तो क्या हो जाएगा, इसका लाइफ स्पैन बढ़ के हो जाएगा 10 साल। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स दे रहे हैं आपको। ठीक है, अब देखो, अब एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग क्यों करना है, क्योंकि इसका एक तो क्या है कि आप इसको अप्लाई कर दोगे, आपको पता भी ना लगेगा। जनरली हम घर में जंगला उंगला ये सब जो होता है, खिड़की उड़की होता है, उसमें पेंट करते हैं ना ग्रिल को, कि जंग जुंग ना लगे, तो उसमें बहुत सारा मोटा लेयर लगाते हैं तेल पेंट उंट का। हाँ हाँ, लेकिन क्या है कि इसमें पता भी नहीं लगेगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हम सेंसर का भी इस्तेमाल कर ले, सेंसर का भी इस्तेमाल करके, मतलब टेक्नोलॉजी का कितना यूज है तुम सोच भी नहीं सकते। अगर सपोज करो कि ट्रैक्टर के नीचे वाला जो फार होता है, जिससे हम जोतते हैं, उसमें एक कोटिंग लगा रहे हैं, इसमें हम साथ ही साथ नैनो सेंसर लगा दिए। ठीक है, तो नैनो सेंसर लगा दिए, और ये फार गया खेत में, फार गया खेत में, जमीन से टच हुआ, तो जमीन से टच हुआ मतलब किसका बज रहा है, बंद करो, सॉइल से टच हुआ, और मिट्टी का जो क्या स्तर है, मिट्टी में कितना पानी चाहिए, कितना पानी की कमी है, कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, सब सारे मैसेज आपके मोबाइल पर टक से बच जाएगा, एसएमएस के थ्रू। अब क्या करोगे, आप देखोगे, मार्केट से लाओगे, उसको उसमें डाल दोगे। हो सकता है पॉसिबल? हाँ, ये तो है सर। हो सकता है। हाँ, सर एक बार अब दोबारा बताएंगे। हाँ जरूर बताएंगे। देखिए क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जोतने वाला जो होता है ना, हिंगाते हैं, हिंगा हिंगा से हम प्लेन करते हैं, जोतते हैं, फार्स जो होता है उससे हम जोतते हैं, या रोडर रोडर जो होता है, जो अभी धान के, अभी राइस वगैरह का कल्टीवेशन होगा, तो उसमें एक आता है जो पूरा मिट्टी को काट देता है, ट्रैक्टर के पीछे जो लगता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि एक तो हम नैनो कोटिंग कर देंगे। नैनो कोटिंग से क्या होगा कि वो सामान जो है ना, खराब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि वो खेत में रहेगा और ओपन में रहता है, तो इस पर बारिश भी होता है तो पानी पड़ता है। उसके बाद सूखा के समय में पानी नहीं पड़ेगा, तो सूखा के समय में और सन हीट वगैरह लगेगा इसको, उमस के समय में इसका ह्यूमिडिटी जो होता है, उमस का भी अटैक होगा, तो इसका ड्यूरेबिलिटी जो होता है ना, जल्दी से खराब हो जाता है, जंग जुंग लग के सन उड़ जाएगा। तो क्या हम यही बोल रहे हैं कि इस पर हम क्या करेंगे कि नैनो कोटिंग लगा देंगे, तो ये तो ड्यूरेबिलिटी ये सब ये जो है क्या, जंग जुंग लगेगा, ये सब से हम बचा लेंगे। उसके साथ साथ हम एक लगा सकते हैं ना कि इसमें नैनो सेंसर हम लगा देते हैं, नैनो सेंसर जो अभी हम ऊपर पढ़े हैं। तो जैसे ही तुम क्या करोगे कि इसका जो फार है वो टच होगा किससे, मिट्टी से, तो जब ये मिट्टी से टच होगा, तो जो सॉइल का कंडीशन क्या है, इसमें पानी चाहिए कि नहीं, ज्यादा पानी हो गया है तो इसको सूखा सूखा करना है, कम पानी डालना है, इसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, अगर मतलब सॉइल का मिट्टी का उपज खराब हो रहा है तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स डालना और चाहिए, तो सेंसर क्या है, सारे डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, सारे डिटेक्ट कर लेगा, और झट से अगर आपके स्मार्टफोन इस सबसे कनेक्ट है, तो आपके स्मार्टफोन पर मैसेज आ जाएगा, तो आप क्या करोगे कि उसके अकॉर्डिंग आप उसका केयर कर सकते हो। दैट इज पॉसिबल। यस सर। यस सर। टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप क्या नहीं कर सकते हो, बस यही है कि वो आपको आना चाहिए, अवेयर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगला लास्ट टॉपिक बता रहे हैं, लास्ट पॉइंट बता रहे हैं, अगला पॉइंट कल बताएंगे, नहीं तो ज्यादा बाउंस कर जाएगा। एक सेकंड, चलिए आवाज आ रही है? तो ये एंटी माइक्रोबियल कोटिंग के एग्जांपल क्या होंगे?
इसके एग्जांपल्स नैनो कोटिंग है, इसका एग्जांपल्स अभी कोई आया नहीं है, ये ऑनगोइंग फेज है। सर लेकिन माइक्रोबियल मतलब तो सूक्ष्म जीव होता है ना सर? ये बताओ जंग किससे लगता है? सर लोहा में तो जंग ऑक्सीजन के संपर्क, ह्यूमिडिटी ऑक्सीजन के संपर्क। ओके ओके, अभी क्या करता है कि ह्यूमिडिटी होता है तो जंग लग जाता है, ठीक है। और ह्यूमिडिटी में क्या होता है कि जब ह्यूमस कंडीशंस होता है तो उस समय बैक्टीरिया, फंगस, ये सब का उपज काफी हाई चांस होता है कि ये क्या करेगा, किसी को अटैक कर लेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को। होता है, ऐसा होता है कि नहीं? होता है सर। चलो एक एग्जांपल देते हैं। तुम जब कोरोना आया था तो हम लोग जब ऑक्सीजन मास्क की जरूरत पड़ गई थी, ठीक है ना, तो जो ऑक्सीजन मास्क लगाया था उस समय उसको देखा गया था कि ब्लैक ब्लैक करके स्पॉट पड़ने लगा है और पूरे मुंह को खा जाता था, वो याद आया? यस सर। उसको क्या बोलते थे? ब्लैक फंगस। हाँ, ब्लैक फंगस। जहां पर नमी होगा ना वहां पर क्या होगा, माइक्रो जितने भी कीटाणु है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका अटैक हाईएस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग का क्या मतलब है कि वो आपको हर चीज से बचाएगा, हर चीज से आपको बचाएगा। जो भी आपको एग्रीकल्चर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको सुरक्षित करेगा। जैसे क्या है कि एक तो आपको खराब होने से, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खराब होने से बचाएगा। और आपको मैं एक और एग्जांपल्स दिया था कि जैसे ही आप फार लगाओगे उसमें मिट्टी में, तो मिट्टी में अगर कितने भी जितने भी खराब पेड़ पौधे उगे हैं, जो सॉइल के क्या कर रहे हैं, सॉइल के जो उपज है उसको खराब कर रहे हैं, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और जो भी रिलेटेड है, एग्रीकल्चर रिलेटेड है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगा? किसान के पास जाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही मारेगा। बात समझ में आई? नहीं सर, मैं ये जी सर। हाँ बताइए। माइक्रोबियल कोटिंग तो मार्केट में आया होगा ना सर? एक बार मार्केट में जाकर देखिएगा। हम मार्केट में हम रिसर्च नहीं किए क्या आया क्या नहीं, बस मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में लिखना है। नहीं तो कोटिंग तो सर किसी मटेरियल का करते होंगे ना, अगर मतलब यूज कर रहे हैं हम फार्मिंग के नैनो लिए। टेक्नोलॉजी, नैनो टेक का कोटिंग करते हैं। अब इसके ऊपर हम क्या बोल रहे हैं, आपको शुरू में बताए थे कि आपको पीएचडी करना है इसमें तो कर लो, रिसर्च करना है तो कर लो, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एग्जाम पास करना है और हमें एग्जाम में 4, 5, 7, 8 पॉइंट लिख के आना है, समझ रहे हैं। अब माइक्रोबियल नैनो कोटिंग में हम कौन से मटेरियल को कोटिंग करते हैं? किसका बज रहा है भाई? बंद करो। नैनो मटेरियल में कौन चीज का कोटिंग करते हैं, कौन सा केमिकल यूज करते हैं, कौन सा यूज करते हैं, आप क्या कीजिएगा, वेबसाइट पर जाइए, इस पर रिसर्च कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अभी हमारे पास उतना समय नहीं है और वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा ये, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं है। हमको बस सिंपल सा पॉइंट लिखना है, एंटी माइक्रोबियल नैनो कोटिंग। मैं यहाँ पर आपका देखिए, मेरा पढ़ाने का मतलब पता है क्या है? 5 प्रिंसिपल पर क्यों हम पढ़ा रहे हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस और इंट्रो, लास्ट में कंक्लूजन। इसी माध्यम पर हम पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है कि वहां पर जाके आप 4 पेज भर के आ जाओ और आपको अच्छे नंबर मिल जाए। मेरा कभी मकसद नहीं है कि आपको टैलेंटेड और वो बना देना, क्या बोलते हैं, बहुत सारा रिसर्च, काफी किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनाना, क्योंकि हमको उतना नॉलेज भी नहीं है। हमको बस नॉलेज है एग्जाम पास करने का। आज तक मेरा मेंस रुका नहीं है, मैं भी चाहता हूँ आपका भी ना रुके, ठीक है। हम उतना ही बताएंगे जो आपको जरूरत होगा, उससे ज्यादा आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप जाके गूगल कर सकते हैं, ठीक है मैम। ओके। देखो अब अगला देखिए, वाटर प्यूरिफिकेशन। वाटर प्यूरिफिकेशन, अब देखो एक तो क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है, ठीक है। अब वाटर प्यूरिफिकेशन आएगा ना, तब इसको हेल्थ वाले में भी इस्तेमाल कर सकते हो, हेल्थ वाले में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे पानी का, जैसे आप देखोगे ना कि जो बिहार का लोकेशन है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये सब में ना आर्सेनिक का कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है इसका ग्राउंड वाटर, क्लोराइड का। हाँ,
हाँ, तो क्या है कि इसका क्या है कि आप क्या कर सकते हो कि इसका इस्तेमाल करके वाटर का प्यूरिफाई कर सकते हो, वो हेल्थ वाले में कर लेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें कैसे करोगे एग्रीकल्चर में? लेस फर्टिलाइजर यूज कर। हाँ, एसिड ज्यादा हो जाए तो? देखो अब क्या होता है, अब सिंपल सा बात है, खेत में तुम पानी पटा रहे हो, खेत में तुम पानी पटा रहे हो, या बारिश हो गया, या बाढ़ आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है। उस खेत में पहले से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का तुम इस्तेमाल कर दिए हो, बहुत सारे एक्सेस फर्टिलाइजर्स डाल देते हो, जो जनरली होता है बिहार में। फार्मर को ये लगता है कि जितने ज्यादा हम फर्टिलाइजर्स डालेंगे उतने ज्यादा उपज होगा, ठीक है। और जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो ये सब एरिया क्या हो जाता है, फर्टिलाइजर्स पानी में फर्टिलाइजर्स मिक्स होके पानी के थ्रू वो बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, और वो जाके कुछ अंडरग्राउंड में चले जाते हैं, कुछ तालाब वगैरह में घुस जाते हैं, कुछ नदी वगैरह में चले जाते हैं। अब इसका पता ही है, बीओडी का कॉन्सेप्ट पढ़े होगे, यूपीएससी की तैयारी करते होगे, मतलब ओवरऑल। हाँ हाँ हाँ, तो ओवरऑल मतलब क्या है कि जो भी वाटर है वो कंटामिनेट हो जाता है, और तालाब इस सब में जाएगा तो वहाँ के जो जीव जंतु है, मछली वगैरह, ये सब इफेक्ट होगा, मारे जाएंगे। अंडरग्राउंड में चले जाओगे तो क्या हो जाएगा कि आप क्या करोगे, इफेक्ट होगा, आपके हेल्थ पर इफेक्ट होगा। जैसे मैंने क्या बताया कि इंडिया में हर जगह का जो वाटर देखोगे ना, तो उसमें आर्सेनिक कंटेंट बढ़ गया है। एक मैडम ने क्या बोला था कि फ्लोराइड भी बढ़ गया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट में कुछ दिन पहले का, मतलब बहुत पहले का रिपोर्ट आया, तो बता रहा हूँ, हिंदू में आया था कि लगभग हर जगह आर्सेनिक बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या है कि किसका बज रहा है? तो क्या हुआ कि हम नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करेंगे कि हम नैनो फिल्टर का क्या किए हैं, इजाद किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नैनो फिल्टर, नैनो फिल्टर, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये फिल्टर लगा हुआ है, नैनो मतलब क्लियर हो ही गया कि जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पैथोजेंस, ये सब जो भी है, जो पानी में मिले हुए हैं खेत में, उसको क्या कर लेगा, फिल्टर कर लेगा, प्यूरिफाई कर देगा। और जो खेत से बाहर जा रहे हैं पानी, वो पानी अच्छे पानी जाएंगे, कंटामिनेटेड पानी नहीं जाएंगे, और जितना भी हेल्थ हैजार्डस यहाँ पर बना हुआ है उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। क्लियर हो गया? तो एग्जांपल्स में आप क्या डालिएगा, नैनो फिल्टर। नैनो फिल्टर का इस्तेमाल आप अपने हेल्थ पर्पस पर भी कर सकते हैं, मतलब जो आप पानी उनी पीते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको स्वच्छ पानी पिलाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ तो बताओ। सो नैनो फिल्टर का यूज कैसे करेंगे? मैम आप सीखा बोल रहे हो क्या? यस। इतना दिमाग क्यों लगाते हो हर चीज में? देखो अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिमाग लगाते हो तो खराब लगा मैंने रहे सर, मेरा कंसर्न ये है कि खेत में मतलब किस तरह से यूज करेंगे इसको, हाँ हाँ, नैनो फिल्टर को। आप देखो, आप क्या, चलो मैं वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन क्या कर लोगे ये पता करके कि नैनो फिल्टर को किस तरह से हम यूज करेंगे, कहाँ पर लगाएंगे, कहाँ पर फिट करेंगे, कहाँ पर बिछाएंगे? ये बताइए, आपको क्या लिखना है वहां पर, 1 से 2 पॉइंट लिखना है। मैं यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत सवाल कर रहे हो, लेकिन समय जो है ना हमारे पास बहुत कम बचा है, उसमें इधर उधर का सवाल ना ले तो बेटर है। अब बताइए, आपको क्वेश्चन आएगा नैनो टेक्नोलॉजी पर, तो आपको 1 से 2 पॉइंट या 1 से 2 पॉइंट आपको लिखना होगा इस पर। आप क्या लिखोगे कि वाटर प्यूरिफिकेशन बाय नैनो फिल्टर। उससे हम क्या करेंगे, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सबको हम क्या कर लेंगे, ये सबको सेफली रिमूव कर देंगे पानी से। इतना लिखोगे, इससे ज्यादा तो लिखोगे नहीं आप। एग्री कर रहे हो कि नहीं भाई? सब लोग बोलो, एग्री कर रहे हो कि नहीं? हाँ सर, यस सर। वो समझने थोड़ा के लिए लिखो, आगे उतना बढ़ो। टाइम ही नहीं मिलता। अब आप इसको कैसे फिट करोगे, कहाँ बिछाओगे, क्या करोगे, क्या नहीं, इससे क्या लेना देना है हमें? गलत बोल रहे हैं। नहीं सर, अब मैं चलो, पढ़ लूंगी। आप पूछ दिए हो तो बता देते हैं, नहीं पूछ दिए हो तो बता देते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सबसे बचिए, ये सबसे कुछ नहीं होगा, ना आपका नॉलेज गेन होगा, ना हमारे फालतू में टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है 1 पॉइंट एक्स्ट्रा बता देते हैं हम। अब देखो अब क्या है, पानी का सतह या डायरेक्ट
डायरेक्ट कर लो कि पानी का जो सतह, पानी कहीं से मूव कर रहा है, ये तो आप कर लोगे कि कहाँ से पानी मूव कर रहा है, बाहर को जा रहा है, वहां पर आप फिल्टर लगा दो, नैनो फिल्टर लगा दो, ठीक है, वहां पर लगा दो, तो उससे आप इसको रेस्क्यू कर सकते हो, या जो भी पॉल्यूशन ये सब क्रिएट हो रहा है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। या फिल्टर है तो आप लेयर बिछा दो पूरा, नैनो है, बहुत छोटा है, आपको पता भी नहीं लगेगा, और पानी आपका क्या हो जाएगा, अंदर चला भी जाएगा। ऐसे नहीं कि आप लेयर बिछा दोगे तो वो नहीं जाएगा, ऊपर आ जाएगा। फिल्टर है तो क्या कर लेगा, ऊपर जितने भी गंद पड़े हुए हैं उसको कलेक्ट कर लेगा, बाकी को पैसेज में जाने देगा। अब ये कैसे करेंगे, क्या करेंगे, हमको क्या फायदा, हम रिसर्च थोड़ी कर रहे हैं नैनो फील्ड में, हमें बस एग्जाम पास करना है। समझ में आई? ठीक है सर। हाँ, बुरा नहीं मानना है, मतलब ये जैसे वो है माही है तो बुरा मान के भाग गया है, तो भाग गया तो भाई भाग गया, उसमें हमारा क्या जाएगा, हमारा कुछ जाने वाला है। एक्चुअली वो विजुअलाइजेशन क्लियर होता है ना, तो वो चीजें जल्दी अच्छा। याद हो जाती है।